हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ने जो है एसक्यूएल पढ़ लिया था। एसक्यूएल के बाद हम नया एक टॉपिक लेकर आए हैं, बूलियन अलजेब्रा इन दी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि अब हम लोग क्या है कि बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा को क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या की पॉइंट है, वो सारे जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक जो है कि मैंने सर्किट बनाया है, जो है कि क्या है कि ये सर्किट है जो कि एक बुलियन अलजेब्रा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहेंगे। तो ये क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा होता है क्या, बुलियन अलजेब्रा हम क्यों पढ़ते हैं? तो बुलियन अलजेब्रा हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो सर्किट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसको समझने के लिए, उसके एनालाइज करने के लिए, यानी उसको सिंपली तरीका से समझने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने की पॉइंट लिखा है और ये की पॉइंट को बारी बारी से मैं आपको पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। क्या है कि बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू द एनालाइज एंड सिंपलीफाई द डिजिटल सर्किट। यानी बुलियन अलजेब्रा का उपयोग जो होता है वो क्या किया जाता है कि डिजिटल सर्किट को एनालाइज और सिंपलीफाई करने में किया जाता है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल लॉजिकल, यानी ये क्या है कि इसका बेस जो है ये आपका मैथमेटिकल, यानी कि मैथमेटिकल से ये जो है कि इसका जो है कि बुलियन अलजेब्रा वहां से निकल कर आया है। ये है कंटेन वाली टू वैल्यू। ये बुलियन अलजेब्रा में वाली जो है क्या है कि दो वैल्यू कंटेन करता है, जो एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स होता है। यूज ओनली बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर 0 और 1, आपको पता ही है कि बाइनरी नंबर क्या है, 0 और 1। यानी कि ये जो बुलियन अलजेब्रा में जो है बाइनरी नंबर यूज होता है, सिर्फ ये जो है कि 0 और 1 पे ही पूरा ये सर्किट चलता है। हेयर 1 मीन्स क्या है, 1 का मीन्स बोल रहा है कि 1 का मीन्स क्या है, तो ट्रू है, और आपका 0 का मीन्स जो वो फॉल्स है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा वाज द फाउंडेड इन द 1854 बाय द जॉर्ज बुले। यानी कि बुलियन अलजेब्रा को जो है डिस्कवर कब किया गया, तो डिस्कवर किया गया है 1854 में किया गया है। और वो किसके द्वारा किया गया है, वो जॉर्ज बुले के द्वारा। तो सबसे पहले जॉर्ज बुले साहब ने ये क्या है कि बुलियन अलजेब्रा को लाया और हम लोग अब इसको स्टडी कर रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा ये यूज टू द रिड्यूस द नंबर ऑफ द लॉजिक। ये क्या है कि बुलियन अलजेब्रा का उपयोग जो होता है कि नंबर्स ऑफ द लॉजिक गेट को कम करना होता है। यानी कि लॉजिक गेट को जो होता है वो कम करना होता है, ये बुलियन अलजेब्रा के द्वारा जो कि ये होता है। बुलियन अलजेब्रा बेस्ड ऑन द थ्री लॉजिकल ऑपरेशन, ये मेन है, इसका बेसिक जो है ये जो है कि इसका जो है कि थ्री जो है लॉजिकल ऑपरेशन है, जो एंड है, और है और नॉट है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बुलियन अलजेब्रा का जो है थ्री लॉजिकल ऑपरेशन है, यानी कि बेसिक जो कह सकते हैं, बेसिक जो है कि लॉजिकल ऑपरेशन जो है एंड है, और है और नॉट है। ठीक है, जिसमें 1 और 0 मीन्स होता है ये यस और नो, यानी कि 1 जो है यस को दिखाएगा और 0 जो है नो को दिखाएगा। या कह सकते हैं ऑन और ऑफ है, यानी 1 जो है ऑन दिखाएगा और 0 जो है ऑफ दिखाएगा। फिर है, या आप कह सकते हैं 1 और 0 को कह सकते हैं 1 दैट मीन्स हाई और 0 दैट मीन्स लो कह सकते हैं। ठीक है, इसका मीन्स यानी कि ये कंप्लीटली यस और नो में कोई सस्पेंस इसमें नहीं रहता, या तो यस या तो नो जो है कि ये करता है। इट इज आल्सो यूज इन सेट थ्योरी एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स और जो सेट थ्योरीज है मैथमेटिक्स में जो है आपको, उसमें जो है इसका यूज होता है। यानी कि बुलियन अलजेब्रा का सेट थ्योरी में और एंड जो है कि स्टैटिक्स में भी यूज होता है। द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म इन द बुलियन, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो है कि क्या है कि ऑपरेशन जो है बुलियन अलजेब्रा में क्या है, जो हम लोग क्या है कंजंक्शन, जो कि आपको अपोजिट भी है, और जंक्शन का मतलब होता है कि ये वी है, यानी वी है, ये भी है, आप ऐसे करेंगे।
और एंड यानी थर्ड जो है वो निगेटिव है जो माइनस है। यानी ये कहने का मतलब इसका बेसिक जो होता है, बेसिक जो ऑपरेशन होता है बूलियन अलजेब्रा का वो तीन होता है। वो क्या होता है? कंजंक्शन, जो कि कंजंक्शन को हम एंड ऑपरेशन से नाम जानते हैं, यानी एंड ऑपरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जो इसका जो साइन हम लोग यूज करते हैं अपोजिट जो है फी जो है कि साइन यूज करते हैं। फिर है डिजंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? और ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? और ऑपरेशन, यानी कि ये क्या होता है? वी होता है। ये क्या होता है? इसका साइन क्या होता है? वी होता है। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है? वो निगेटिव, यानी कि ये नॉट ऑपरेशन, यानी कि ये क्या लेता है? साइन लेता है आपको माइनस साइन लेता है। इसलिए इस तरह से जो है बेसिक ऑपरेशन बुलियन। ये टोटल जो है कि 7 लॉजिक गेट्स होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक मैंने गेट्स बताया था कि जो है कि एंड और नॉट होता है, लेकिन इससे जो भी और भी जो है कि आपको जो है गेट्स बनते हैं, जो मैंने ये टोटली जो है कि आपको 7 जो है लॉजिक गेट को यहाँ पे लिखा है। जो क्या है? एंड है, और है, नॉट है, उसके बाद है नंद है, नॉड है, एक्स ऑड है और एक्स नॉड है। तो ये जो है आपका टोटल जो है 7 लॉजिक गेट से याद रखिएगा। ये क्या है? एंड है, फिर क्या है? ऑड है, फिर क्या है? आपको नॉट है, फिर क्या है? नंद है, फिर क्या है? नॉड है, फिर क्या है? एक्स ऑड है, फिर क्या है? एक्स नॉड है। इस टोटल जो है कि 7 लॉजिक गेट्स होता है। मैंने ये आपका इधर आपका मैंने क्या बनाया है, इधर आपका इमेज भी बनाया है कि एंड गेट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए एंड गेट को हम लोग इस तरह से जो है कि दर्शाते हैं। फिर है नंड को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। ये साइन भी कभी कभी क्या है एग्जाम्स में पूछता है, या आपको ये साइन भी जो है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो टोटल 7 लॉजिक गेट्स है, बट आप गेट्स के साथ साथ जो है इमेज भी अपने जो है माइंड में आप रखेंगे। जैसे एंड का कैसा साइन है, फिर नंद का कैसा साइन है, और का कैसा साइन है, इन नॉट का कैसा साइन है, फिर आपका नॉट का कैसा साइन है, नॉट का देख लीजिए कैसा साइन है, ठीक है। एक्स और का कैसे साइन है, फिर आपका एक्स नॉट का कैसा साइन है। तो ये साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो है कि 7 जो लॉजिक गेट्स है उस लॉजिक गेट्स का जो है साइन भी याद रखेंगे। याद आपको हुआ या नहीं? 3 तो बेसिक ही जो है कि आपका लॉजिक गेट है वो याद रखिएगा। पहला था एंड है, नॉट है, और आपका नॉट है, फिर है और है, फिर आपको एक्स और है, एक्स नॉट है, नंद है। ये जो है 7 जो है कि क्या है लॉजिक गेट्स है जो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आगे है मैंने बताया कि लॉजिक गेट को 3 जो है कि पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। ये 7 है, लेकिन इस 7 को जो है ना ये पार्ट बाय पार्ट जो है कि ये क्या कर दिया गया है, यहाँ डिवाइड कर दिया। ये क्या है कि ये आपका बेसिक गेट्स है, ये बेसिक गेट्स है, और ये आपका एक्सक्लूसिव गेट्स है, और ये आपका यूनिवर्सल गेट्स है। तो ये क्या है? तो ये क्या है कि 3 भाग में इसको क्या कर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। कि बेसिक में मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था कि एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है, ठीक है। जो एंड को आपको पता ही है कि अपोजिट भी से हम लोग इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं, जो कंजंक्शन होता है। और जो होता है ये जो है भी से दिखाते हैं, जो क्या होता है डिजंक्शन होता है। और नॉट को जो है हम लोग ये क्या है माइनस यानी नेगेटिव से दिखाते हैं। तो ये तो याद ही हो गया होगा कि बेसिक गेट्स जो होता है 3 होता है, एंड और नॉट होता है। याद रखिएगा बुलियन अलजेब्रा में जो है बेसिक गेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो एंड होता है, और होता है, और नॉट। और टोटल जो है कि 7 लॉजिक गेट्स होता है। इसको जो है 3 पार्ट में बांट दिया गया है कि बेसिक गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स, और आपका क्या है यूनिवर्सल गेट। जो एक्सक्लूसिव गेट्स में क्या है तो एक्स ऑड है, जो मैंने यहाँ पे साइन बताया है कि एक्स ऑड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, यानी कि कैसा इसका सिंबल होता है। फिर एक्स नॉट है, यानी एक्सक्लूसिव गेट्स का जो है कि 2 एक्स ऑड और क्या है एक्स नॉट है।
अब है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में भी दो ठो है, नंद है और नॉड, एन नॉड है, यानी कि एन ऑड है। तो यूनिवर्सल में यानी टोटल कितने हो गए, तीन इधर हो गए, तीन यहाँ, दो यहाँ, तीन और दो पाँच, और दो यहाँ, यानी टोटल कितने हो गए, सात हो गए। तो याद रखिएगा कि ये जो है कि साइन के साथ आप इसका 7 लॉजिक गेट्स भी याद रखिएगा। कि ये ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है कि ट्रुथ टेबल इज ए यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या करता है, रिलेशन को स्थापित करता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल जो हेल्प करता है समझने में क्या है, लॉजिक गेट के आउटपुट को, कि क्या आउटपुट आएगा। अब सर्किट में जो काम हो रहा है उसका, सर्किट जब बनाया जाता है तो सर्किट जब बनाने के बाद जो है कि उसका आउटपुट क्या आता है, तो उसको यहाँ पे जो है हम लोग जो है बुलियन अलजेब्रा के माध्यम से जो है कि हम समझेंगे। अगर जीरो, अगर इनपुट जीरो और क्या है जीरो अगर दिया जाता है, तो ये आउटपुट क्या आ जाएंगे, वो जीरो आएंगे। याद रखेंगे कि अगर क्या है कि अगर जीरो और जीरो, अगर ए अगर जीरो है और बी अगर जीरो है, तो इसके आउटपुट क्या आएंगे, यानी कि मैंने इनपुट एक रखा है ए और एक रखा है बी, और आउटपुट को मैंने रखा है वाई। ठीक है, यानी कि अगर जीरो और जीरो है तो क्या आएंगे आउटपुट, तो वो जीरो आएंगे। अगर जीरो और वन है तो उसके आउटपुट क्या आएंगे, तो ये भी जीरो आएंगे। ठीक है, अगर जीरो जीरो है तो जीरो आएंगे, अगर जीरो वन है तो वो भी क्या आएंगे, जीरो आएंगे। अगर इनपुट वन है और जीरो है तो इसका आउटपुट क्या आ रहे हैं, तो इसका भी आउटपुट भी जीरो आएंगे। ठीक है, और वन जो है, तो वन है वन, तो इसके आउटपुट क्या आएंगे, तो आउटपुट वन आएंगे। ठीक है, ये टेबल भी आपको क्या है, ट्रुथ टेबल जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर जीरो और जीरो है तो जीरो आएगा, अगर जीरो वन है तो वो भी जीरो आएगा, और वन जीरो है तो वो भी जीरो आएगा, अगर वन वन है तो वो भी क्या आएगा, वन वन है तो वो वन आएगा। तो ये टेबल याद रखना है। फिर अब आगे हम लोग बुलियन अलजेब्रा नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। देखिए, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप नोटबुक लीजिए, और जो मैं आपको टॉपिक जो मैं बुलियन अलजेब्रा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको एक नोटबुक पे आप नोट कीजिए, और आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक मैं एकदम पूरी तरह से जो एग्जाम बेस्ड जो है की पॉइंट जैसे आता है, वो मैं एक हिस्ट्री नहीं लेकर आया हूँ कि पूरा ये मैं लिखते जाइए, जो पॉइंट जो पूछा जाता है उस पॉइंट को मैं क्या है कि एक की पॉइंट के तौर पे लाया हूँ, और आप लोग के लिए जो है कि ये बेस्ट रहेगा। तो इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स, दैट्स ऑल।